ओके, तो जैसा कि हम सबको पता है कि सेंट्री अब थंडरबोल्ट्स में अपीयर होने वाला है और इसके ट्रेलर 2 में हमें सेंट्री का ऑफिशियल लुक भी देखने मिल जाएगा। अब कॉमिक्स में तो सेंट्री के पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स है और ये गली के गुंडों से लेकर सेलेस्टियल और गॉड से भी लड़ चुका है। लेकिन आप में से काफी सुपर फैंस मुझे बोल रहे थे कि सेंट्री वर्सेस थॉर की सुपर बैटल चाहिए, बट अभी तक एमसीयू में सेंट्री की क्या फीट्स और पावर्स होने वाली है वो हमें नहीं पता, इसलिए अभी डायरेक्टली इसे थॉर से कंपेयर कर देना कोई फेयर बात नहीं है। बट लकीली कॉमिक्स में सेंट्री और थॉर की कई बार लड़ाई हो चुकी है और आज हम इन दोनों कॉमिक बैटल का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इफ सीक्रेट इन्वेजन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सेंट्री और थॉर काफी ब्रूटल तरीके से एक दूसरे को मार रहे थे। वैसे ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स वाले वर्जन है। अब इस यूनिवर्स में स्क्रल्स और सुपर हीरोज के बीच फ्रीडम को लेकर फाइट चल रही होती है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि स्क्रल्स ऑलमोस्ट सारे एक्समेन को मार देते हैं, सिर्फ वोल्वरिन बच जाता है। अब वकांडा में हीरोज एक ऐसा वायरस यूज करने वाले होते हैं जिससे स्क्रल्स अपने शेप शिफ्टिंग एबिलिटी को खो दे, लेकिन इससे पहले एवेंजर्स वायरस रिलीज करते हुए रेड हल्क और सेंट्री बाकी एंटी हीरोज के साथ अटैक कर देता है। अब यहाँ पर सेंट्री और गॉड ऑफ थंडर के बीच एक अच्छी खासी हैंड टू हैंड बैटल हो जाती है और थॉर कहता भी है कि सेंट्री चाहता तो अपनी पावर से वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकता था, लेकिन उसने स्क्रल्स का साथ दिया। थॉर अपनी बात पूरी करता उससे पहले सेंट्री उस वायरस कैनन को ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर थॉर और ज्यादा चिढ़ जाता है और सेंट्री को पकड़ के उसकी गर्दन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से सेंट्री उस जगह पर ही मारा जाता है। फिर थॉर हरिकेन बनाकर वायरस को स्प्रेड कर देता है, लेकिन स्क्रल्स के साथ ह्यूमंस भी मारे जाते हैं। बट इस यूनिवर्स में थॉर ने इजीली सेंट्री को मार दिया था। बट अगर 616 यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ पर भी 2-3 बार लड़ाई हो चुकी है। सबसे पहले सीज कॉमिक्स की बात करें तो जब रून किंग थॉर ने रैग्नारोक साइकिल को खत्म कर दिया, उसके कुछ दिनों बाद अपने ओडिन फोर्स से वो प्लेनेट अर्थ पर फिर से एसगार्ड को बनाता है और सारे एसगार्डियंस को जिंदा कर देता है। लेकिन लोकी आज भी किंग बनना चाहता था, इसलिए वो नॉर्मन ऑसबॉर्न को मैनिपुलेट करके उसके जरिए एसगार्ड पर अटैक करवा देता है। बट ऑसबॉर्न की टीम में सेंट्री भी होता है। थॉर ये सब रोकने आता है, लेकिन एसगार्ड पर आती है सेंट्री थॉर पर अटैक कर देता है। थॉर भी सेंट्री को बड़ी जोर से अपना हैमर दे मारता है, जिसकी वजह से सेंट्री कई मीटर दूर जा गिरता है। लेकिन अब बाकी सूप जो ऑसबॉर्न की टीम में थे वो थॉर पर अटैक कर देते हैं और दूसरी ओर सेंट्री अपनी एनर्जी एबिलिटी से एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और जब गॉड ऑफ वॉर एरिस सेंट्री पर अटैक करता है तब ये उसे 2 हिस्सों में चीर के रख देता है। लेकिन इसके बाद सेंट्री की बॉडी को वॉइड कंट्रोल करने लगता है और यहाँ थॉर और सेंट्री की डार्क पर्सनैलिटी वॉइड के बीच बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन थॉर की लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से वॉइड अपने डार्क अपीयरेंस को भी बाहर ले आता है और अपने टेंटिकल से सारे सुपर हीरोज पर अटैक करने लगता है। और यहाँ वॉइड सारे एवेंजर्स इंक्लूडिंग थॉर को ऑलमोस्ट मार ही देता है। लेकिन फिर लोकी अपनी पावर्स और नॉर्थ स्टोन का यूज करके एवेंजर्स के डैमेजेस को ठीक कर देता है और अब सारे एवेंजर्स वॉइड पर अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर भी वॉइड इन सबको अकेले संभाल रहा था। पर अब वॉइड के अंदर जो बॉब है, मतलब सेंट्री की ह्यूमन पर्सनैलिटी, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एवेंजर्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मार दे। पहले आयरन मैन ट्राई करता है लेकिन सेंट्री नहीं मरता, उल्टा वॉइड फिर से बाहर आने लगता है। इसलिए थॉर वॉइड के सामने आता है और अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक करके सेंट्री को मार देता है। अब इस फाइट में भले सेंट्री मर गया हो, लेकिन थॉर अकेले सेंट्री को नहीं मार पाता और वॉइड ने भी एक मूवमेंट पर थॉर को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। इसलिए ओवरऑल देखे तो सेंट्री की रॉ स्ट्रेंथ और वॉइड की डार्क एबिलिटीज थॉर से ज्यादा सुपीरियर देखने मिली। इसलिए इस फाइट में सेंट्री ज्यादा पावरफुल देखने मिला और बिना किसी एवेंजर्स और लोकी की हेल्प किए थॉर कभी सेंट्री को नहीं मार पाता। अब इसके बाद हमें सेंट्री तब दिखा जब एपोकलिप्स ट्विंस ने सेलेस्टियल सीड से सेंट्री को फिर से जिंदा कर दिया था और अब सेंट्री डार्क साइड सेंट्री बन चुका था, जिसकी पावर्स सेंट्री के बेस वर्जन से काफी ज्यादा थी। थॉर इस वर्जन से एक एलियन प्लेनेट पर फाइट करता है, लेकिन बैटल के स्टार्टिंग से ही थॉर कोई मैच नहीं था सेंट्री के लिए। सेंट्री इजीली थॉर को हैवी डैमेज दे रहा था और सेंट्री के पंच से थॉर कई किलोमीटर दूर जा गिरा था। लेकिन थॉर की लाइटनिंग अब भी दैट से सेंट्री को हर्ट कर रही थी, बट इतना काफी नहीं था सेंट्री को बीट करने के लिए। थॉर अपना म्यूनर सेंट्री के ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन सेंट्री की टेलीकिनेसिस एबिलिटी इतनी ज्यादा एनहांस्ड हो चुकी थी कि वो म्यूनर को बीच हवा में ही रोक देता है। इसके बाद भी थॉर कई बार हैवी फिजिकल अटैक्स और लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी सेंट्री खुद को रीजनरेट कर लेता है। अब सेंट्री थॉर को पंचेस मार के उसे नॉकआउट कर देता है और अपने डार्क मैटर मैनिपुलेशन एबिलिटी से थॉर को मारने वाला होता है, लेकिन वो आपसे एक सरप्राइज अटैक करके सेंट्री को बीट कर देती है। अब भले सेंट्री यहाँ हार गया हो, लेकिन सिर्फ जेनेट की इंटरफेरेंस की वजह से, वरना फाइट की स्टार्टिंग से ही थॉर की एक नहीं चल रही थी और अगर जेनेट हेल्प ना करती तो थॉर यहाँ पर पक्का मारा जाता। इसलिए सेंट्री का यह डार्क वर्जन थॉर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद एक अल्टरनेट यूनिवर्स में सेंट्री और एवेंजर्स की फिर से फाइट हो जाती है, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। सेंट्री अब गोल्डन से पिंक बन चुका था, क्योंकि अब वॉइड और सेंट्री दोनों की पर्सनैलिटी एक हो चुकी है और अब ये अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर सकता है। सेंट्री खुद अपने मुंह से कहता है कि वो सारे एवेंजर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसा होता भी है। कोई भी एवेंजर सेंट्री को एक 1v1 बैटल में बीट करने जितना पावरफुल नहीं था। कैप्टन मार्वल और गोल्डन थॉर तो सेंट्री के एक ब्लास्ट से कई मीटर दूर जा गिरे थे। या कोई बड़ी फाइट नहीं होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद सेंट्री वकांडा की एक सुपर हीरो टीम पर अटैक कर देता है, जिसमें थॉर भी एक मेंबर था और यहाँ थॉर सेंट्री को बड़ी जोर से अपना हैमर दे मारता है, बट सेंट्री को कुछ नहीं होता। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से कूटने लगते हैं, लेकिन किसी को भी ज्यादा डैमेज नहीं होता, जो इनकी ड्यूरेबिलिटी लेवल शो करता है। बट यहाँ एक बात है कि थॉर को उसके टीम मेंबर्स बैकअप दे रहे थे, लेकिन सेंट्री अकेला फाइट
कर रहा था। और वैसे तो सेंट्री यहाँ पर हार जाता है, लेकिन उसे थॉर नहीं बल्कि ची पावर यूजर बीट करता है। और बाद में पता चलता है कि ची पावर एक ऐसी एनर्जी फोर्स है जो सेंट्री की एक वीकनेस है। लेकिन अगर इस फाइट में थॉर के पास कोई बैकअप ना होता तो वो सेंट्री के सामने पक्का हार जाता, क्योंकि थॉर एक ची पावर यूजर नहीं है और थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ और लाइटिंग एबिलिटीज इनफ नहीं थी ऑल न्यू सेंट्री को बीट करने के लिए। अब यही वो कुछ सिचुएशन थी जहाँ सेंट्री और थॉर एक दूसरे से फाइट कर चुके हैं। कभी सेंट्री के पास एडवांटेज देखने मिला तो कभी थॉर के पास। बट अब आप सबको एक आइडिया लग गया होगा कि सेंट्री और थॉर की फाइट का क्या सिनेरियोस बन सकते हैं। और जब थंडरबोल्ट्स आएगी तब हम सेंट्री और थॉर को फिर से कंपेयर कर देंगे। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको सेंट्री ज्यादा पसंद है या फिर वॉइड या थॉर। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।